ओम सभी को सादर नमस्ते जी। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वैदिक धर्म पर। और हम पढ़ रहे हैं शुद्ध वाल्मीकि रामायण, जिसके अंदर अरण्य कांड चल रहा है। और अरण्य कांड के अंदर आज का जो हम सर्ग पढ़ेंगे, सर्ग 33वां, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे सीता का रावण को ललकारना और रावण के द्वारा 1 वर्ष की अवधि को तय करना। तो इस पूरे के पूरे प्रकरण को हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। पूर्व की कक्षा में हमने पढ़ा था कि सीता को लुभाने के लिए जो है रावण अनेकों प्रकार के प्रयत्न करता है। लंका ले जाकर जो है नाना प्रकार की वस्तुएं दिखाता है, सामग्रियां दिखाता है, जो है पूरा राजपाट जो है पूरा दिखाता है सीता को, किसी प्रकार से सीता जो है मान जाए और मेरे अधीन हो जाए, मुझसे विवाह कर ले, मेरी पटरानी बन जाए, मेरी रानी बन जाए, मेरी भारिया बन जाए। तो इस प्रकार का ख्वाब जो रावण देख रहा था, तो ये पूरा का पूरा प्रकरण हमने पूर्व की कक्षा में पढ़ चुके थे। जितने भी लोग चैनल से जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। कोई शंका है कमेंट बॉक्स में आप अपने प्रश्नों को रख सकते हैं। अगर चैनल पर नए भी हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन उनको सबसे पहले प्राप्त हो। और और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। और आप चैनल के अंदर जाकर भी उसे जुड़ सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं और हमारे और भी सोशल मीडिया के लिंक इस पर चैनल पर दिए गए हैं। आप ट्विटर से जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप आदि से भी जुड़ सकते हैं। जो जितने भी लोग चैनल से जुड़े हुए हैं, चैनल पर नए भी हैं, उनसे बार बार आग्रह है कि इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और जानकारी अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों तक पहुँचाए कि उनको पता चले कि वास्तव में श्री रामचंद्र जी का जीवन कैसा था और क्या क्या उन्होंने अपने जीवन के अंदर दायित्व को निभाया, कैसे उन्होंने कार्य किए, क्यों हमें जो है प्रेरणा लेनी चाहिए, क्यों हमें शिक्षा लेनी चाहिए, रामायण को क्यों पढ़ना चाहिए। अगर हम रामायण नहीं पढ़ेंगे, महाभारत नहीं पढ़ेंगे, तो भाई साहब वर्तमान की स्थिति ये बनी हुई है कि लोग अनेकों प्रकार से षड्यंत्र कर रहे हैं। षड्यंत्र किस प्रकार के कर रहे हैं? हमारे ही महापुरुषों को, राम को, श्री कृष्ण को, हनुमान को, शिव आदि को, महापुरुषों को कलंकित कर रहे हैं। उनके चरित्र को ना पढ़ने के कारण जो हिंदू हैं वो उनके चरित्र को नहीं पढ़ते, नहीं जानते, जिसके कारण वो भाई साहब मत मतांतरों का शिकार हो रहे हैं, यानी कि दूसरे मत मतांतरों में जा रहे हैं और उन्हीं के द्वारा टिप्पणी की जा रही है अपने महापुरुषों पर कि वे हमारे महापुरुष ये गलत कार्य करते थे। कोई स्त्री का हरण कर लेता था, कोई स्त्रियों के वस्त्र चुराता था, कोई जो है शूद्रों पर, दलितों पर अत्याचार करता था, कोई बंदर था, कोई भांग पिया करता था, कोई नशे में झूमा करता था। इस प्रकार के जो है गलत तरीके से जो आक्षेप लगाने का प्रयत्न जो है हमारे महापुरुषों पे किया गया है, उनको पता तो चले वास्तव में हमारे महापुरुष कैसे थे। इन विधर्मियों के द्वारा, इन पाखंडियों, दुराचारियों के द्वारा हमारे महापुरुषों को कलंकित किया गया। उस कलंक को मिटाने के लिए, उस कलंक को खत्म करने के लिए, इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए महर्षि दयानंद सरस्वती ने बीड़ा उठाया कि भाई हमारे महापुरुषों को जो चरित्र बदनाम किया गया है विधर्मियों के द्वारा, पाखंडियों के द्वारा, रूढ़िवादिता के द्वारा, हमारे भारतवर्ष को गुलाम बना लेकर उसको किस प्रकार से छुड़ाया जावे, उसका प्रचार प्रसार कैसे होवे। तो ऋषि दंड ने बीड़ा अपने जिम्मे उठाया, अपने कंधे पर लिया और प्रचार प्रसार किया। सभी मतांतरों, शास्त्रार्थ किए, शास्त्रों की शुद्धि की उन्होंने, अनेकों प्रकार की जो भ्रांतियां शास्त्रों के अंदर कर दी गई उनको शुद्धि की, वेदों का भाष्य उन्होंने किया। तो किस प्रकार से उसी कार्य को आज भी ऋषिदंत के शिष्य, ऋषिदंत के अनुयायी जो हैं, जो आर्य समाज संगठन से जुड़े हुए हैं, वह भी इसे निरंतर उस कार्य में लगे हैं कि हमारा हिंदू समाज जो है कैसे वो एक गहरे नींद में सो चुका है। उसको धर्म से कोई लेना देना नहीं है, धर्म का लोप होता जा रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है। वो अपने खाने कमाने में और अपने इस तरीके के मनोरंजन के साधनों में व्यस्त है, उसको धर्म से कोई लेना देना नहीं है। जिस धर्म को हमारे महापुरुषों ने, हमारे ऋषि महर्षियों ने बचाया, हम तक यहाँ तक हमको पहुँचाया उन्होंने, उन महापुरुषों का हम कृतज्ञ होना चाहिए, हमको उनको आभार व्यक्त करना चाहिए। उनके बलिदान को, उनके शौर्य को, उनके पराक्रम को भूलना नहीं चाहिए हमें। तो अपने महापुरुषों से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, उनके चरित्र को ठीक प्रकार से पढ़ना चाहिए। कोई भी विधर्मी आकर आक्षेप करता है तो उसको प्रतिकार करें, उसको जवाब दें कि वे कैसे बोलता है कि तो हमारे राम कैसे थे, हमारे श्री कृष्ण कैसे थे, हम तुझे बताते हैं हमारे महापुरुष कैसे थे, हमारे राम कैसे थे, हमारे श्री कृष्ण कैसे थे। तो अपने कक्षा को हम प्रारंभ करते हैं। आज का जो प्रकरण है हमारा, सीता का ललकारना और रावण का जो है 1 वर्ष की अवधि तय करना कि भाई 1 वर्ष का समय है तेरे पास में, अगर तू नहीं मानी तो उसका आगे का जो है क्या क्रिया मुझे अपनानी है, क्या कार्य करना है, किस प्रकार से युक्ति मुझे अपने प्रयोग करनी है, वो पूरा का पूरा प्रकरण ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। कक्षा को प्रारंभ करते हैं। श्लोक आया है, सा तथो तदा वेद ही निर्भय शोक कर्षित्वा तृणामन्तता कृत्वा रावणा प्रत्यवास्तता। रावण के ऐसे कहने पर शोक से पीड़ित सीता ने अपने और रावण के मध्य में तृण रखकर एवं निर्भय होकर उससे कहा। तो यहाँ पर सीता जी ललकारते हैं, निर्भय होकर उसको कहती हैं, यदा विनाशो भूताना दस्यन्ते काल चदतिते
तदा कार्य प्रमादिते नरा कलवंश गतः। काल से प्रेरित जब प्राणियों का नाश निकट आ जाता है तब वे काल के बस में होकर शुभ कार्यों में प्रमाद करने लगते हैं। तो यहाँ पर सीता जी कहते हैं जब व्यक्ति की उल्टी गिनती शुरू होती है, उसकी बुद्धि मति मर जाती है, उसका उसका जो है मस्तिष्क जब कार्य करना बंद कर देता है, जब उसको काल अपने ग्रस्त में खींच लेता है, तो व्यक्ति जो है उल्टे सीधे कार्य करने लग जाता है। जिस प्रकार से रावण तू कर रहा है, तेरे को समझाया जा रहा है कि भाई तू ये गलत कृत्य मत ना कर, मेरा अपहरण मत ना कर, मुझे सकुशल जो है मुझे छोड़ दे, और मुझे जो है तू पंचवटी में ही छोड़ आता तो तू अच्छा होता, लेकिन तू अपने साथ में अपनी मृत्यु को लेकर आया है, और तू जब मृत्यु को अपने साथ में ले आया तो मृत्यु से तू बंध चुका है, कोई भी तेरे को बचाने वाला यहाँ पर नहीं है, अब तुझे कोई भी बचाने वाला नहीं है। तो यहाँ पर सीता जी कहती हैं काले बस होकर काल के बस में होकर शुभ कार्यों में प्रमाद करने लगता है, यानी शुभ कार्य नहीं करता है, अशुभ कार्यों में जो है वो तृप्त हो जाता है, उनको लग जाता है, उसमें लिप्त होकर जो है गलत कार्य करने प्रारंभ कर देता है, प्रमादी हो जाता है, आलसी हो जाता है, दुराचारी व्यभिचारी पाखंडी हो जाता है, और ना उसको ये पता रहता है कि धर्म क्या है अधर्म क्या है। और क्योंकि तू तो अधार्मिक है, तेने अनेकों स्त्रियों को अपने महल के अंदर रखा हुआ है, और अनेकों प्रकार के नाना प्रकार के तू है षड्यंत्र करता है, लोगों को छल करता है, उनकी संपत्तियों को हड़प लेता है, उनकी स्त्रियों का हरण कर लेता है, दुराचार व्यभिचार करता है, लोगों को निर्दोष लोगों की हत्याएं करता है। तू क्रूर प्रवृत्ति का हो चुका है, और तेरी मृत्यु ही तेरा एक मात्र उदाहरण है कि तुम मृत्यु को प्राप्त हो, तब जाकर ये तेरे आतंक से ये पूरा जो भूमि है वो जो है वो फ्री होगी, यानी कि वो मुक्त हो जाएगी। तेरा मृत्यु हो जाना ही तेरे जो है उदाहरण तेरे लिए यही है कि तेरी मृत्यु हो। तो यहाँ पर ललकारते हैं सीता जी कि तेरे को मृत्यु ही तेरा जो है आलिंगन करेगी, तुझे कोई बचाने वाला नहीं, कि तेने इतने गलत कृत्य कर लिए कि चाह कर भी तुझे कोई अभेदान नहीं दे सकता, कोई भी तेरी मृत्यु को रोक नहीं सकता है, तो मृत्यु को ही प्राप्त होगा। आगे लिखा अगला श्लोक आया माँ प्रदते सात्ता के काल प्राप्तो चा राक्षस धामा आत्मनो राक्षस मना ना वाद्यंतता पुरुष्य चाह हे राक्षस धाम। तो यहाँ सीता जी कैसे हे राक्षस धाम, तो वहाँ पर राक्षसों का जो अधिपति यानी रावण है उससे कहती राक्षस धाम, मेरे अपमान करने के कारण तेरी मृत्यु निकट आ पहुँची है, यानी वो सीता जी कहती है मेरी अपमान करने के कारण तेरी मृत्यु जो है निकट आ पहुँची है, और अब जो है तेरे राक्षसों का और तेरे कुल खानदान का, तेरी स्त्रियां जो तेने दुनिया भर की स्त्रियां यहाँ पर लाकर रखी हुई हैं, उनको सबको मुक्त कराया जाएगा राम के द्वारा, और तेरी मृत्यु जो है निकट आ चुकी है, और उनको मुक्ति दिलाई जाएगी तेरे आतंक से, तेरे दुराचार से उनको जो है छुड़ाया जाएगा। किस प्रकार से, तो उन पर नाना प्रकार की जातियाँ करता है, जो है नाना प्रकार के दुराचार व्यभिचार आदि करता है, उनको आतंकित कर रखा है तेने, तमाम स्त्रियां जो तेने अपने इस महल के अंदर ला के रखी हैं, जो तेरे आतंक से जो है पीड़ित है, अपनी शारीरिक पीड़ा को झेल रही हैं, अपनी मानसिक पीड़ा को झेल रही हैं, उनकी मुक्ति हो, और तेरे कुल खानदान का पूरे का नाश हो। जैसे जिस प्रकार से तेरे आतंक तेरा है, तेरा कोई भी बचने वाला नहीं, तेने ऐसे कार्य कर ले हैं कि तेरा ना संतान बचेगी, ना तेरा भार्या बचेगी, कोई भी तेरा जीवित बचने वाला नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार के तेने कार्य कर रखे हैं कोई भी जीवित रहने वाला नहीं है, तेरे कुल खानदान को पूरा समाप्त होना पड़ेगा जैसे तू कार्य कर रहा है, तेरी आय में निर्दोष लोग भी मारे जाएंगे, तू मान जा। तो यहाँ पर ये सीता जी यहाँ पर धमका रही हैं रावण को कि भाई मान जा, तू ऐसा कार्य मत ना करे, लेकिन रावण जो है मंदबुद्धि हो चुका है, उसको कोई भी लेना देना नहीं है, धर्म का लोप हो चुका है, धार्मिक तो वैसे भी नहीं था, दुराचार व्यभिचारी था, तमाम तरह की जो लोग उस पर जो है अपना दादा मानते हैं, अपना गुरु मानते हैं, और तमाम तरह के आक्षेप लगाते हैं कि भाई रावण बड़ा अच्छा था, बड़ा जो है सीता का जो है उनने सम्मान करा। भाई उसने यहाँ पर जो है विशेष 33वें सर्ग को पढ़ रहे हैं, रावण कहता है 1 वर्ष का समय है तेरे पास में, अगर तू 1 वर्ष के अंदर नहीं मानती है तो मैं और भी मेरे पास में युक्तियां हैं, वो युक्तियां क्या क्या हैं, वो युक्तियां भी यहाँ पर रावण बताता है कि मैं क्या प्रलोभन और क्या क्या कार्य मैं करने को तेरे लिए करूँगा, यानी कि तेरे को किस प्रकार से मनाना है। राजी राजी मानती है तो ठीक है, ना तो मैं और भी हथकंडे मेरे पास में बतेरे हैं, मैं ज़बरदस्ती तेरे को जो है अपनी भार्या बना लूँगा। एक वर्ष का जो है समय दिया जाता है सीता जी को, इस प्रकरण को हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर अगला श्लोक है न साक्य क्रीडन्ति राज हसेना पद्मा देशु नित्यस्य हसिता तृणासा दस्तते कथा पश्चिते मत गुप्तकमा। जो राजहंसी कमल कानन में सदा राजहंसों के साथ क्रीड़ा करती है, वह तृणों के मध्य में बैठी हुई जल का से कैसे प्राप्त हो सकती है, यानी कि वे इन भयंकर राक्षसों से डरने वाली नहीं हूँ मैं जो है इतने भयंकर वन में से गुजर के आई हूँ, मैं उनसे नहीं डरी, तो ये तुझे डराने का प्रयत्न कर रहा है, मैं डरने वाली नहीं हूँ, कि जो तुझे करना है वो कर ले। अगला श्लोक आया है इंद्र शरीर सज्जे बंदा ना खाते तत्वा नेत शरीर रक्षे जीविता पपसी राक्षसा। हे राक्षस, मेरे इस
निश्चित मेरे इस पवित्र शरीर को बांध दो या खा डालो, मैं इस शरीर तथा जीवन की रक्षा नहीं करना। यानी कि तू जो चाहे मेरे शरीर को मार डाल, काट डाल, जैसा करना है तुझे वैसा कर। मैं तेरी बात को मानने वाली नहीं हूँ। तू मुझे मार डाल, अपने राक्षसों से मरवा डाल, जो तुझे करना है वो कर डाल, लेकिन मैं तेरी बात से एग्री होने वाली नहीं हूँ। तुझे अपने आप को सौंपने वाली नहीं हूँ। मैं अपने प्राणांत कर लूँगी, पर तेरे को अपने आप को सौंपने वाली नहीं हूँ। मैं धर्म में प्रीति रखने वाली हूँ, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की पत्नी हूँ। मैं कोई एरे गेरे की पत्नी नहीं हूँ। तो तेरे इस दुराचार पाखंडता के कारण तेरे इस नीच स्वभाव को जो है स्वीकार कर लूँ और अपने पति धर्म को लोप कर जाऊँ, अपने पत्नी धर्म को भूल जाऊँ, अपने इस धर्म का मैं लोप कर जाऊँ। मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ। तो इस प्रकार से सीता जी उसको कहते हैं कि जो तुझे करना है वो कर ले, मार डाल चाहे जो कर डाल, मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर डाल, पर मैं तेरे बात को मानने वाली। सीता या वचना श्रुत्वा पुरुषु रोम हर्षणा पृथ्वीवाच तथा सीता है वैसे सतस्म वचा। सीता के रोमांचकारी एवं कठोर वचनों को सुनकर रावण ने सीता को आतंकित करने वाली ये वचन के, तो रावण जो है वो बड़ा गुस्से में हो गया, एकदम भयंकर क्रुद्ध होकर जो है ये वाक्य वो रावण के द्वारा बोले, शृणु मेतिना माद के मासना दशा भामिनी काले नेना नाभ्यत यदि माँ चारु हस्तनी ततस्तवा प्राप्त सार्थते सुधा शक्ति लेसा सदय। हे चारु हासिनी सीते सुन, यदि 12 वर्ष के भीतर तू मुझे स्वीकार नहीं करेगी तो मेरे रसोइये, यानी रावण कहता है अगर तेरे 12 वर्ष तक, मेरे 12 वर्ष का समय है तेरे पास, अगर तू मेरी भार्या बनना नहीं स्वीकार करती तो मेरे रसोइये तेरे टुकड़े टुकड़े कर देंगे, मेरे राक्षस तुझको मार डालेंगे और तेरे को जो है मार मूर कर जो है पका देंगे, तेरा भोजन बना देंगे। तो इस प्रकार से जो है तेरे साथ में क्या युक्ति जो है रावण कहता है, अगर तेरे 12 वर्ष का समय है मान जा, ना तो मैं सीधा आदेश कर दूंगा कि राक्षसों को अपने जो, अब यहाँ पर कुछ लोग ये समझ लेंगे राक्षस भाई साहब चौड़े चौड़े लंबे लंबे दांतों वाले थे, 10-10 सिर हुआ करते थे और बड़े ऊंचे ऊंचे हुआ करते थे, आकाश में उनका शरीर इतने लंबे थे कि आकाश से लगा करते थे। तो ऐसे राक्षस उनको नहीं कहा जाता है जो लंबे लंबे दांतों वाले। हाँ, भयंकर शरीर थे, मांस मदिरा का पान किया करते थे, मांस खाया करते, दुराचारी थे, व्यभिचारी थे। तो इस कारण से काले आतंक, बिल्कुल उनका शरीर भयंकर था, बड़े बड़े बाल जटाएं आदि बढ़ाई हुई थी, लेकिन 10-10 सिर। और ये जो है ये सारी कल्पनाएं हैं कि चमत्कार आदि राक्षस उड़ते थे और इधर उधर भागे फिरते थे, तो ऐसा चमत्कार वहाँ पर नहीं थे। तो राक्षस जो है जो मांस खाता है, मद्य पीता है, दुराचार करता है, व्यभिचार करता है, दूसरे की स्त्री का हरण करता है, पराय जो है स्त्री को हरण कर लेता है, दूसरे की संपत्ति को हड़प लेता है, नाना प्रकार के जो है आतंक फैलाता है, मनुष्य को दंडित करता है, उनको अत्याचार करता है, उन पर दुराचार करता है, ऐसे व्यक्ति को राक्षस कहा गया। तो ऐसे व्यक्ति रावण ने अपने फौज के अंदर इकट्ठा करे हुए थे, जो आतंक फैलाते थे, ऋषि महर्षियों को परेशान करते थे, जो निर्दोष जनता है उसको परेशान करने का, आतंक करने का कार्य करते थे, आतंकित करते थे। पूरे राज्य को उन्होंने, पूरे राष्ट्र को जो है आतंकित कर रखा था। पंचवटी में देखा था किस प्रकार से 14,000 राक्षसों को राम के द्वारा मारा जाता है, कैसा आतंक फैला के रखा हुआ था। जो ऋषि महर्षि मुनि जो तपस्या में लीन होते थे, ईश्वर की साधना में वनों के अंदर जाया करते थे, जिनको ईश्वर सिद्धि करने के लिए, ईश्वर को प्राप्ति करने के लिए वनों में जाया करते थे, उन ऋषि महर्षियों को मारा जाता था इन आतंकों के द्वारा, इन आतंकियों के द्वारा। यानी आतंकी, यहाँ पर वर्तमान का जो शब्द आतंकी, वो उस समय पर आतंक उन्होंने फैलाया हुआ था। जो राक्षस थे रावण के, वो निर्दोष लोगों को मारा करते थे। वो कहते थे कि भाई हम रहेंगे यहाँ पर किसी धर्म का कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पर राक्षसों का ही राज है, राक्षस ही रहेंगे। और निर्दोष ऋषि महर्षियों के भाई साहब यज्ञ में विघ्न डालना, उनको मार देना, उनमें तमाम तरह की जात, तो इतना आतंक उस समय पर था कि भाई साहब वो किसी को भी नहीं छोड़ा करते थे। ऐसे ही जो है राम ने उन 14,000 खर और दूषण जो थे उनके लीडर थे उनको मारा, सुपर्णखा की नाक काटे गई और 14,000 राक्षसों को निपटाया गया। तो क्यों निपटाया गया? राम का कोई उद्देश्य नहीं था कि वो किसी को मारे, क्योंकि मनुष्य प्रेमी थे राम, किसी से भी उनका ईर्षा भाव नहीं था, किसी से द्वेष नहीं था, लेकिन वो आतंक फैला के रखा हुआ था, निर्दोष लोगों को मार रहे थे, विघ्न डाल रहे थे यज्ञ में करते हुए। ऋषियों को भी, ऋषियों से राक्षसों को क्या मतलब? राक्षस लोग जो हैं आकर यज्ञ के अंदर विघ्न डाला करते थे, उनकी तपस्या को भंग करा करते थे, उनकी कितना पुरुषार्थ उन्होंने अपने जीवन में करना था, उन्हें उसको भंग किया करते थे। तो तब जाकर बेड़ा जो है श्री राम ने उठाया। ऋषि महर्षियों ने उनसे जो है कहा कि भाई तुम क्षत्रिय हो, तुम राजा हो, इस समय तुम चक्रवर्ती सम्राट हो और तुम्हारा दायित्व बनता है। तो ऋषि महर्षियों ने जब ऐसा प्रकार से उनसे वृतांत कहा तो राम जो है एग्री हुए कि भाई ये तो मेरा कर्तव्य है, मेरा तो दायित्व है कि मैं क्षत्रिय हूँ, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा, मैं राजा हूँ और ये पूरा भूमंडल पर मैं चक्रवर्ती सम्राट हूँ, इस पूरे मेरा साम्राज्य है, मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए वन में आया हुआ हूँ। और जब तुम्हें देख रहा हूँ कि भाई तुम पर आतंक दुराचार हो रहा है,
राक्षस जो है तुमको परेशान कर रहे हैं, विघ्न डाल रहे हैं, मांस डाल रहे हैं, रुधिर डाल रहे हैं, खून आदि की वर्षा इसमें करवा रहे हैं, मांस का छिड़काव कर रहे हैं, रक्त आदि घेर रहे हैं, मांस घेर कर जो है यज्ञ को भंग कर रहे हैं, तो मैं इनको शीघ्रता है निपटाऊंगा, इनको मृत्यु से यहाँ पर सुलाऊंगा। तो यहाँ पर ललकारा जा रहा है, राम के द्वारा भी ललकारा जाता है, उनको मानते नहीं है, आतंकित करते हैं, तो राम को जो है क्रुद्ध होकर उनको समाप्त करना पड़ता है, 14,000 राक्षसों को निपटाना पड़ता है। तो यहाँ पर जो है रावण कह रहा है कि वो टुकड़े टुकड़े कर देंगे और तेरा जो है तमाम तुझे जो है मार डालेंगे। अगर तू नहीं मानी तो तेरे साथ में यही असर किया जाएगा कि जो मेरे राक्षस हैं मैं उनको तुरंत आज्ञा दे दूंगा कि अपने रसोई आदि को टुकड़े टुकड़े कर दो और मार के जो है इसको पका दो। तो यहाँ पर जो है व्यभिचारी थे, दुराचारी थे, राक्षस प्रवृत्ति के थे। ऐसा नहीं था जो राक्षसों की कल्पना करते हैं, जो सींग आदि लगा देते हैं उनके सिर पर और काले काले चौड़े चौड़े दांतों के और लंबे लंबे 10-10 सिर वाले दिखा देते हैं, ऐसे 10-10 हाथ वाले दिखा देते हैं। ऐसे राक्षस नहीं है, राक्षसों का वही है। मैंने दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूँ, जो दुराचारी है, व्यभिचारी है, मांस खाते हैं, मद पीते हैं, दुराचार करते हैं, व्यभिचार करते हैं, दूसरे को, साधारण मनुष्यों को, जो उनसे जो धार्मिक मनुष्य उन पर अत्याचार करते हैं, दुराचार करते हैं, साधारण मनुष्य को जिनको लेना देना कुछ नहीं है राक्षसों से, उन्हें बिना वजह जाकर परेशान करना, ऐसे व्यक्ति को राक्षस कहा जाता है, पिशाच कहा जाता है, दानव कहा जाता है ऐसे व्यक्ति को। तो ऐसे आतंक उन्होंने फैलाया हुआ था। अगला श्लोक आया है, एक तो पुरुषे वाक्य रावण शत्रु रावण राक्षसी तथा क्रुदे इदे वचनम वर्तिते। सीता से ऐसे कठोर वचन कहकर शत्रुओं को रुलाने वाला रावण पास ही उपस्थित राक्षसों से क्रुद्ध पूर्वक यह वचन बोला। तो यहाँ पर रावण एकदम गुस्से में आ जाता है कि कहता है अपने राक्षसियों से क्रुद्ध होकर यह वचन बोला, शीघ्र में भी ही राक्षसियों विकृता घोर दर्शना धर्मवास्य विनस्ते मांस छूते भोजना, रक्त और मांस का भक्षण करने वाली विकट है भयंकर रूप वाली राक्षसियों। तो जो मांस और रुद्र का पान करने वाली थी राक्षसी, ऐसी स्त्रियां भी थी वहां पर उसके मौजूद, यानी कि पुरुष ही नहीं थे। यानी सुपर्णखा का उदाहरण भी ले लें, वो भी मांस आदि मदिरा आदि पिया करती थी, वो पूरी की पूरी व्यभिचारिणी थी। तो इस प्रकार से देखने को मिलता है कि वो कहता है रावण, रक्त और मांस का भक्षण करने वाली विकट एवं भयंकर रूप वाली राक्षसियों, तुम शीघ्र ही इस सीता के इस अहंकार को नष्ट करो, इसको समाप्त करो, इसे ले जाओ यहाँ से। वचना देवतस्तता सुधारो राक्षस गणा कृतपांजलिओ भूतस्ते मैत्री पर्यावरण। रावण की बात सुनकर भयंकर रूप वाले उन राक्षसों ने हाथ जोड़कर रोज जो आज्ञा कहकर सीता जी को चारों ओर से घेर लिया और घेर कर जो है सात तथा प्रवचे राजा तु रावणो घोर दर्शना अशोक विकंदिते मैथिली। जाते जाते रावण ने भयंकर राक्षसों से बोला, सीता इस सीता को अशोक वाटिका में ले जाओ। तब तेरे तर्जना घोरो पुनः सत्वचा मैथिली तुम अनादित्य वसा सर्वा वन्य गजवादूत पर वहाँ इसे डरा धमकाकर सत्वावन आदि उपायों से इस प्रकार बस में लाओ जैसे वन के हाथी को बस में लाया जाता है। तो वो राक्षसिनी को अपने आदेश देता है रावण कि जो तुम्हें करना है वो करो, इसे डराओ, इसे धमकाओ, नाना प्रकार की यातनाएं इसको देने का प्रयत्न करो ताकि एग्री हो जाए, ये मेरी भारिया बनने के लिए तैयार हो जाए, और इसे लेकर जाओ अशोक वाटिका के अंदर लेकर जाओ। और इसको जो जैसे एक मदमस्त हाथी वन का जो हाथी होता है उसको चारों माही से घेर कर जो है उसको अपने काबू में किया जाता है। तो इस प्रकार से लेकर जाओ इसे और इसको काबू में करो अपने, जैसे तुमको डराना है, धमकाना है, इसको नाना प्रकार से जो है भयंकर स्वरूप जो है अपने बना कर जो है नाना प्रकार का चिल्लाहट कोलाहल मचा कर जो है इसको डराओ धमकाओ कि जिससे ये तैयार हो जाए, ये अपने प्राणों के इसको दया आ जाए कि भाई मेरे प्राण तो बच जाएंगे, मैं इसका वो कर लूँ। तो तमाम तरह की युक्तियाँ अपनाने का जो है आदेश रावण अपने राक्षसियों को जो है देता है। तो सीता जी जो है उनकी भयंकर कोलाहल को सुनकर जो है राक्षस भी चारों माही से जो है भयंकर कोलाहल कर, तो सीता जी जो है उनकी भयंकर जो राक्षस ने उनके लाल लाल नेत्रों को देखने वाली राक्षसियों से झिड़के खाती हुई अशांति को प्राप्त अपने प्यारे पति और देवर का स्मरण करते हुए शोक से पीड़ित व्याकुल हो गई। तो इतना प्रकरण आपने ध्यानपूर्वक पढ़ा। जितने भी लोग चैनल से जुड़े हुए हैं, चैनल पर नए भी हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। कोई शंका है कमेंट बॉक्स में आप अपने प्रश्नों को रख सकते हैं, और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य जुड़ें जहां पर आपकी सभी शंकाओं का अभी जो आपके मन के अंदर जो मस्तिष्क के अंदर जो विचार हैं उनको प्रकट करें। वहाँ पर आप अपनी शंकाओं को भी रख सकते हैं, उनका समाधान किया जाएगा, आपकी बातों को सुना जाएगा। वहाँ पर आप टेलीग्राम से हमारे से जुड़ सकते हैं। लिंक जो है हमने अपने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हो, उससे जाकर जुड़ सकते हैं। आज की कक्षा को विराम करेंगे। सभी को सादर नमस्ते जी।